औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के तमाम लोगों को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिल अहमद जिलानी आज आप लोगों को जिस टॉपिक को लेकर मैं इस वक्त आया हूँ वो बकरियों की आंतों की बीमारी है, जो कि बहुत मशहूर और बहुत कॉमन बीमारी है, जिसको हम एंट्रोटॉक्सिमा कहते हैं। ये इस बीमारी का जो मकसद है अभी इस वक्त मुझे डिस्कस करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस महीने में दिसंबर के मिड से ये बीमारी शुरू हो जाती है और बिलखुसूस ये जनवरी के शुरू के हफ्ते के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और मैंने अभी रिसेंटली अपने किसी ग्रुप के ऊपर भी देखा है कि वहाँ पे लोगों के जानवरों की अमवात होना शुरू हो गई है इस हवाले से। तो मैंने ये सोचा कि फ़ौरी तौर पे इस बीमारी के हवाले से लोगों को मैं अवेयर कर दूं। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको मैं बिलखुसूस इस हवाले से अलर्ट कर दूं कि उनको अपने जानवर की वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी एंट्रोटॉक्सिमा के हवाले से, या फिर ये कि कुछ एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपका जानवर इस बीमारी से किसी हद तक महफूज रह सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक मकसद अपने इस चैनल का वाज़े कर दूं कि मैं आपको यहाँ पे किसी ब्रांड की तशहीर के लिए नहीं बैठा हुआ या किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं बैठा हुआ कि मैं आपको बताऊँ कि फ़ना मेडिसिन और फ़ना कंपनी की मेडिसिन आप लेंगे तो ये आपका जानवर बचेगा, अदरवाइज़ जो है वो जानवर सर्वाइव नहीं करेगा या जानवर के सर्वाइवल रेट बहुत कम होंगे। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एहतियात और तनबीह के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं आपको सिर्फ प्रोडक्शन बता सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ बचाव की तदबीरें बता सकता हूँ बाकी, और मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे तो आपका जानवर इस बीमारी से बचा रहेगा। बाकी मेडिसिन का कौन सा ब्रांड होगा, वो आप कहाँ से लेंगे, आपके इलाके में कौन सा ब्रांड अवेलेबल है, ये आप फैसला खुद करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और मैं आपको सबसे पहले इस बारे में डिटेल तक बताना शुरू करता हूँ कि ये आंतों की बीमारी है क्या और ये क्यों महसूस फैलती है, और सबसे ज़्यादा बिलखुसूस ये दिसंबर और जनवरी में क्यों फैलती है। देखें, सर्दियों के अंदर जानवर जो है उसके जिस्म के अंदर केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। और इस दौरान में जब हम उसकी ग़िज़ा को अचानक चेंज कर देते हैं किसी भी वजह से, तो जानवर की ग़िज़ा को बिलखुसूस जब हम चेंज करते हैं उसमें पॉजिटिव चेंज, यानी कि आप समझ लो उसमें प्रोटीन्स, नशास्ता और शुगर वगैरह जो है हम बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, तो उसके नतीजे में जानवर जो है वो उस ग़िज़ा को अपने अंदर हज़म करने के लिए एक तरह का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। और वो बैक्टीरिया जब उसकी आंतों में जाता है तो वो बैक्टीरिया उसके लिए ख़ुद के लिए ना नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये जो आंतों का जहर है, अंतड़ियों का जहर कहते हैं इसको, एंट्रोटॉक्सिमा को उर्दू में, ये बेसिकली इसी बैक्टीरिया के प्रोड्यूस होने का नाम है। और इसकी मेडिकली टाइप्स हैं, सी और डी टाइप्स हैं इसकी बीमारी की, लेकिन बहरहाल मैं आपको इसकी मेडिकल डिस्क्रिप्शन नहीं बताना चाह रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये बीमारी बेसिकली आंतों की बीमारी है जो कि ग़िज़ा में अचानक चेंज से होती है। कोई भी अचानक चेंज ग़िज़ा में तब्दीली का सबब जो बनता है वो जानवर के इस बीमारी का सबब भी बन जाता है। और इसके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि चूँकि हाई लेवल प्रोटीन उसको ग़िज़ा दी जा रही होती है जानवर को, तो उसके आंतों के अंदर ये रुकावट भी बन जाती है, ग़िज़ा अंदर रुक भी जाती है और फिर वो जहरबाज होती है और जानवर बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। इस जानवर की इतनी कम अलामत इस बीमारी की नज़र आती हैं कि नॉर्मली लोग इसकी अलामत को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उसको फार्मर की नज़र गहरी होनी चाहिए अपने जानवरों के ऊपर, उसको मुताला अपने जानवरों का उसने अच्छी तरह से किया हुआ हो, स्टडी करता हो वो जानवरों को, तो उसको पता रहेगा कि ये बीमारी कब शुरू हो रही है या इसकी क्या रीज़न बन रहा है। तो इस बीमारी को पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि जानवर की खुराक को पहले तो मुतवाज़न रखा जाए, और दूसरी बात ये है कि जब अगर आपने देख लिया कि आपके जानवर में इस बीमारी की शुरुआत हो गई है और वो बेचैन हो रहा है, वो दर्द से चीख रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसका पेट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फूला हुआ है, गैसेस बन रही हैं उसके पेट के अंदर, तो ये इस बात की निशानी है कि आपका जानवर एंट्रोटॉक्सिमा की जद में आ रहा है। अच्छा, दूसरी इसके अंदर जो है ना, सबसे पहला ये होता है कि जानवर खाना छोड़ देता है, खाना पीना वो बिल्कुल बंद कर देगा, स्टमक पेन उसका बढ़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएगा। जैसे जानवर ज़मीन पे अंगड़ाइयाँ लेते हैं ना, पाँव आगे पीछे करके, इस तरीके से वो अंगड़ाइयाँ लेने लगेगा,
बार बार मुंह मोड़ के अपने पेट को खुजाना शुरू कर देगा, उसको आगे जाकर डायरिया हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर जब मज़ीद तबीयत ख़राब होगी, वो खड़े होने से भी ख़त्म हो जाएगा, उससे खड़े रहने की ताकत उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि ये आसाब के ऊपर भी असर करती है बीमारी ना। तो उसके आसाब इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि वो ज़मीन पे चारों पाँव फैला के लेट जाएगा। और ये इसकी तकरीबन लास्ट स्टेज है। जब वो चारों पाँव ज़मीन पे फैला दे, लंबे लंबे कर दे और अपना मुंह वो मोड़ के कमर की तरफ ले आए, तो इस मीन के अब जो है ना इसकी डेथ कन्फर्म है, अब ये नहीं बचेगा। तो इस सबसे पहले इस नौबत के आने से पहले पहले जानवरों को हमें सिक्योर करना पड़ता है, रिकवर करना पड़ता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में अपनी बात कन्वे कर सकूँ, पहुँचा सकूँ। तो अगर मेरी बात में थोड़ा सा समझ में ना आ रही हो तो उसके लिए मुझे मौका दें, मैं आपको वाज़े करूँगा। तो बहरहाल अब बात सारी ये है कि आपके पास मैंने अलामत बता दी हैं इसकी बीमारी की। अब हम इसके इलाज की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अगर हमें ये अलामत जो मैंने अभी बताई हैं किसी जानवर के अंदर हमें नज़र आ जाएं और हमें वो दिख जाए कि वो उसका पेट फूल रहा है, ये अफारे की भी अलामत होती हैं इसी तरह, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप इसको इसको वो करेंगे, फ़र्क करेंगे इसके अंदर, तो आप नहीं पकड़ सकेंगे। बेहतर ये है कि जो इलाज मैं बता रहा हूँ वो डायरेक्ट कर दिया जाए। अफारे के अंदर भी वही चलेगा, और उसके अंदर एंडोटॉक्सिमा के अंदर किसी हद तक उससे रिकवरी इंशाल्लाह हो जाएगी, अल्लाह ताला ने चाहा तो देखें इसका इलाज में ये होता है कि इसमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक हमें देना इसलिए ज़रूरी है कि जो बैक्टीरिया इसके आंतों के अंदर जमा हो चुका है उसको हमें एंटीबायोटिक के ज़रिए से वो किल करना, ख़त्म करना होगा। तो एंटीबायोटिक होगा। अब एंटीबायोटिक कौन सा होगा? देखें एंटीबायोटिक में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आंतों की सोजिश की बीमारी का जो भी एंटीबायोटिक आपको मार्केट में दस्तयाब हो, सस्ता हो, आपके इलाके में अवेलेबल हो, आपने वो ले लेना है। और वो एंटीबायोटिक आपने इसको 2 से 3 सीसी जानवर के वेट के हिसाब से, जो उसकी मकदार उसके डब्बे पे लिखी हुई होती है, उस हिसाब से आपने वो एंटीबायोटिक देना है। नंबर 1 चीज़ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होगा। नंबर 2, जानवर के अंदर शदीद तकलीफ़ में आ जाता है, पेट के अंदर क्रैम्प्स होते हैं, पट्टों का अकड़ाव होता है, तो उसको रोकने के लिए आपने इसको मेलॉक्सीकेम देना है। मेलॉक्सीकेम बेसिकली मेलॉक्सीकेम को कहना है आप पेन किलर कह लें, सही है, या दर्द ख़त्म करने की दवा कह लें मेलॉक्सीकेम को। तो मेलॉक्सीकेम भी आपको तकरीबन 2 से 3 सीसी इसको पर डे देना होगा। बुखार उतारने के लिए लॉक्सिन इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इसको देंगे। ये ट्रीटमेंट है मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको डायरिया भी लग चुका है तो देखें डायरिया को फ़ौरी तौर पर रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डायरिया रोक दिया तो आंतों का जहर बाहर भी नहीं निकल सकेगा, तो वो जानवर लाजमी मर जाएगा। तो डायरिया लगना इस सेंस में अच्छा है कि उसका पेट वॉश हो रहा है, स्टमक वॉश हो रहा है। तो अगर डायरिया चल रहा है तो उसको 1 से 2 दिन आप चलने दें। उसके बाद फिर आप उसको जो है ना सल्फाडाइमाडाइन की मकदार दे सकते हैं 5 सीसी, दूध में 5 सीसी मिला के वो आपने उसको पिला देने। तो ये बकरे के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसको आपने पिला देना है, तो उसका मोशन वगैरह सिस्टम सेट हो जाएगा, सही है। इसके अलावा देखें इसमें ये हमें जो मैंने आपको मेडिसिन वगैरह जो बताई है, एंटीबायोटिक हो गया, मेलॉक्सीकेम हो गया, सल्फाडाइमाडाइन हो गया, ये सारी सेफ़ मेडिसिन है। आप प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं। अगर आपका बकरी है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के अंदर ये सारे मामला हो चुके हैं, तो आप उसको ये मेडिसिन उसमें भी दे सकते हैं। इसीलिए मैंने किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं किया, ठीक है। अगर आप बेहतर समझें, मार्केट से जो आपको बेहतर सूटेबल लग रहा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये इसलिए हैं कि अगर आप कहीं दूर दराज जगह पे हैं, जैसे रिमोट एरिया में हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं है, तो फिर आप ये करेंगे काम। अगर आपको इलाके में डॉक्टर अवेलेबल है तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, आप डॉक्टर को ला कर दिखा दें, क्योंकि डॉक्टर ही इस चीज़ को बेहतर डायग्नोस कर सकता है कि इसको अफारा है या इसको कोई और बीमारी तो नहीं है, इसको एंडोटॉक्सिमा ही है या कोई और मसला तो नहीं है। तो इसलिए जो है ना बेहतर तो ये है कि डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन उस बीमारी में टाइम बिल्कुल नहीं होता, ये आप याद रखें 24 घंटे भी बहुत मुश्किल मिलते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर की नहीं नज़र आ रहा कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, रात के टाइम में 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं और डॉक्टर आपके इलाके में नहीं है, तो फ़ौरी तौर पे आप ये मेडिसिन दे सकते हैं जो आपके पास घर में। देखें हर बकरी पालने वाले के पास एंटीबायोटिक मौजूद होता है, लॉक्सिन मौजूद होता है, मेलॉक्सीकेम मौजूद होता है, ये रखा जाता है। तो ये आप मेडिसिन उसको दे सकते हैं, इससे फ़ौरन उसको मामला
बेहतरी की तरफ आ जाएगा। बाद में उसको सरसों का तेल वगैरह पिला के उसके पेट की कंडीशन को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो बेसिकली मेरा मकसद आपको सिर्फ इस बीमारी से होशियार करना था। अच्छा, मेन इसकी एक बात ये रह गई कि अब इससे बचाव आइंदा फ्यूचर के लिए कैसे मुमकिन है, तो उसके लिए मेरे भाई होती है इसकी वैक्सीन। और वैक्सीन इसकी बाज़ार में अवेलेबल है। वैक्सीन जो है वो 2 डोजेज़ लगती हैं साल की। सही है, साल में 2 डोजेज़ होती हैं इसकी। तो किसी भी अच्छे वेटनरी अस्पताल से रब्ता करें, उनसे इसकी डोजेज़ के बारे में डिटेल लें। और ईटीटी की वैक्सीन कहलाती है ये आप इसको वैक्सीन करवाएं। और वैक्सीन से ये होगा कि ये आइंदा इस बीमारी से प्रोटेक्ट हो जाएंगे किसी हद तक। तो इंशाल्लाह ताला इन मामलों पर अगर आप फोकस करेंगे तो इस आंतों की बीमारी से हम जानवर को बचा सकते हैं, जो इस वक्त एक बहुत परेशान कुन सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर भी कुछ तस्वीरें इमेजेस आपको ऐसी अपलोड करूंगा जो मुझे इसी ग्रुप में, यानी मेरे एक ग्रुप पे मुझे भेजी गई हैं एक साहब ने, जिनका बकरा रात के टाइम बिल्कुल सेहतमंद खड़ा हुआ था और सुबह उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसको उनको ज़बह करना पड़ा। अगर वो ज़बह नहीं करते तो वो वैसे ही फौत हो चुका था, ज़मीन पर लेट गया था वो। तो मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, मकसद सिर्फ होशियार करना है कि, और ये बीमारी बिलखुसूस इन्हीं महीनों में रहती है। तो इसलिए जानवरों को मुतवाज़न खुराक दें, हैवी खुराक मत दें। मोटा करने के चक्कर में कोई ऐसा प्रोटीन इतने ज़्यादा मकदार में ना दे दें जिसकी वजह से, या कोई ऐसा वंडा इतनी मकदार में ना दे दें जिसकी वजह से जानवर के अंदर ये केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो जाएँ और उस केमिकल चेंजेस के नतीजे में आपका जानवर बीमार हो जाए। जानवरों की टेक केयर करें। अगर ये आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे तो आप भी मुतमईन रहेंगे और आपकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी। मेरा मकसद इस वीडियो को सिर्फ बनाने का यही था कि आप लोगों को एक अलर्ट दे दूं कि इस महीने की इस बीमारी के अंदर जानवरों को एहतियात के साथ चलाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जानवर भी सेहतमंद रहेगा और डॉक्टरों के चक्करों से भी आप महफूज रहेंगे। डॉक्टर हज़रात से माज़रत कि अगर मैंने उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दी इस वीडियो के अंदर, तो बहुत माज़रत। लेकिन ये है कि मैं बेसिकली फार्मर्स की आसानी के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ और ज़ाहिर सी बात है कि ये हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो लोग घरों में बैठ के जानवर पालते हैं। तो अपने जानवरों का ख्याल रखें और अपने लोगों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को मज़ीद इससे इसी तरह से और लेटेस्ट टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ डिटेल से मज़ीद डिस्कस करूँगा इस टॉपिक को, या और किसी अच्छे टॉपिक को जिसको हमारे व्यूवर्स मुझे बताएंगे कि, तो फिर मैं उस टॉपिक को लेकर इंशाल्लाह नई वीडियो बनाऊँगा। शुक्रिया, थैंक यू।